दोस्तों हर 17 तारीख को जन्मे हुए इंसान इस बात से हैरान रहते हैं कि इनके जिंदगी में इतनी परेशानियां कहां से आती हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इनको सफलता क्यों नहीं मिलती। दूसरे लोगों का भला करने के बावजूद भी ये लोग उनको भूल जाते हैं, उनसे नाराज रहते हैं। ये सारी बातों से 17 तारीख को जन्मे हुए लोग काफी हैरान रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ये समझ में आने वाला है कि इन सारी बातों के पीछे ऐसा क्या रीजन है। उसके साथ ही दोस्तों आपको यह भी समझ में आने वाला है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी उच्च प्रति की क्वालिटी छुपी हुई है जिसकी मदद से आप जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी होने वाली है कि आपको जीवन में ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग 17 लिखते हैं कैसे लिखते हैं, 1 + 7 = 8 आया। यहाँ पर जो 8 नंबर आया दोस्तों, ये 8 नंबर किसका है? शनि ग्रह का है। और आप सभी को पता है कि शनि कौन है? शनि महाराज है, एक न्याय की देवता है। इसीलिए दोस्तों इनके ऊपर जो प्रभाव होता है वो शनि महाराज का होता है। शनि महाराज की वजह से 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों का स्वभाव भी एक रौबदार होता है। साथ ही शनि महाराज एक न्याय की देवता है, इसीलिए दोस्तों ये न्याय को बहुत पसंद करते हैं। अगर कहीं पे अन्याय हो रहा है तो वहां पे चुप नहीं रहेंगे। ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये न्यायप्रिय होने की वजह से अगर इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ तो कुछ टाइम के बाद वो वहां पे एनालिसिस करेंगे कि जो झगड़ा हुआ उसके पीछे रीजन क्या था, क्या उसके पीछे मेरी गलती थी। अगर गलती थी तो ये जाके उस इंसान से माफी मांगेंगे, समझौता करेंगे। क्योंकि इनके पीछे रीजन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि महाराज न्याय की देवता है, तो इसीलिए दोस्तों ये किसी के ऊपर अन्याय देख नहीं सकते और ना ही किसी के ऊपर अन्याय कर सकते। और ये लोग हमेशा से लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। पर होता क्या है दोस्तों, ये लोगों का भला तो करना चाहते हैं और लोगों का भलाई भी करते हैं, पर उसके बावजूद भी इनका जो स्वभाव होता है वो काफी मुंहफट होता है, स्पष्टवादी होता है। जो भी बोलना है डायरेक्टली मुंह पे बोल देंगे। इनके साथ ऐसे नहीं होता कि इनके दिमाग में कुछ और है और इनकी जुबान पे कुछ और है। इनका नेचर ऐसे होता है, जो इनके दिमाग में है वही इनकी जुबान पे आता है। इसीलिए दोस्तों ये स्पष्टवादी होने की वजह से भले ही ये लोगों का भला करते हैं, पर उसके बावजूद भी स्पष्टवादी होने की वजह से लोग इनसे नाराज होते हैं, लोग इनसे दूर भागते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे शनि महाराज है दोस्तों, ये शनि महाराज किसी भी इंसान को राजा भी बना सकते हैं और पल भर में उस इंसान को रंक भी बना सकते हैं। तो इनके साथ क्या होता है एग्जैक्टली कि शनि महाराज चाहते हैं कि जो 17 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं वो काफी मेहनत करें, स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि जो शनि ग्रह होता है दोस्तों, उनका अगर हम लोग अंदर की साइड से देखेंगे तो इनका जो कोर होता है, जो अंदर की साइड होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। वो इसीलिए होती है कि शनि महाराज चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आए पर ये कभी डगमगाए नहीं। इसीलिए दोस्तों जो 17 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं वो अंदर से भी काफी मजबूत रहते हैं और शनि की वजह से शनि महाराज चाहते हैं कि ये जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करे। जो भी परिस्थिति इनके सामने आए वो परिस्थिति के ऊपर मात करके ये जिंदगी में सफलता हासिल करे। इसीलिए दोस्तों अगर 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों को अगर सफल इंसान बनना है, बहुत ही अमीर इंसान बनना है, तो शनि महाराज क्या चाहते हैं? शनि महाराज यही चाहते हैं कि आप जो भी मेहनत करे हो वो मेहनत को आप दुगना करो। उसके बाद आप देखना आपके जो भी रिजल्ट आने वाले वो बहुत ही बेहतरीन आने वाले। साथ ही यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि महाराज का इनके ऊपर प्रभाव होने की वजह से इनकी पर्सनालिटी भी रौबदार होती है, बहुत ही रुबाबदार होती है। इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, ये किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये लोग अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना एक कमजोरी समझते हैं। इसीलिए होता क्या है, जब ये प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते उसकी वजह से इनको मेंटल इशू बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आपको किसी ना किसी के साथ तो शेयर करनी ही चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारे शनि महाराज है वो न्याय की देवता है। इसीलिए दोस्तों जो 17 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये अच्छे सलाहकार होते हैं। शनि महाराज की वजह से ये लोगों को बहुत अच्छे से एडवाइस करते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इनसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं
और एडवाइस भी ये काफी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने 17 लिखा, सो कैसे लिखा था 1 + 7। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है। सो यहाँ पर 1 नंबर इनके साथ होने की वजह से दोस्तों ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, ये लोगों को दबा के रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनके कंट्रोल में रहे। और साथ ही 1 नंबर होने की वजह से ये चाहते हैं कि सभी जगह इनको मान और सम्मान भी मिले। और साथ में यहाँ पे हमने देखा कि जो 7 नंबर आया है, ये 7 नंबर किसका है? केतु ग्रह का है। सो केतु ग्रह होने की वजह से ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं और केतु ग्रह की वजह से ही ये लोग बहुत धार्मिक भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से KM जोसेफ और जो दूसरे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से हेमंत गुप्ता, उन दोनों का जो जन्मदिन है दोस्तों, वो जन्मदिन भी 17 तारीख को हुआ है। सो आप समझ सकते हो कि शनि ग्रह के प्रभाव की वजह से ये लोग जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत टॉप लेवल के ऊपर है। सो ये जो प्रभाव होता है दोस्तों, ये शनि ग्रह का प्रभाव होता है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो भी मैंने आपको ये सारी बातें बताई, पर्सनालिटी, जो कैरेक्टर, ये सारी बातें उनके अंदर लागू होती है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक और बेहतरीन आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी को पता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उनका जो जन्मदिन है दोस्तों, वो जन्मदिन भी 17 तारीख को ही हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि शनि ग्रह के प्रभाव होने की वजह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी रौबदार है। साथ ही शनि ग्रह के प्रभाव होने की वजह से लोगों का भला करना चाहते हैं। साथ ही ये बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। सो आपको अभी अल्टीमेटली समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको बातें बताई, जो भी आपको इन लोगों की ओवरऑल पर्सनालिटी बताई, आप इन तीनों को अच्छे से जज करते हो। सो आप अच्छे से समझ सकते हो कि जिस इंसान का जन्मदिन महीने की किसी भी 17 तारीख को होता है, उन लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरह की होती है। दोस्तों अगर बात करें इनकी कमियों की, सो इनकी जो सबसे बड़ी कमी होती है दोस्तों, वो ये होती है कि लोगों को ये मुंहफट लगते हैं। मुंहफट इसीलिए लगते हैं कि ये स्पष्टवादी होते हैं, जो भी अपने दिमाग में चल रहा है वही इनकी जुबान पे होता है। तो स्पष्टवादी होने की वजह से दोस्तों लोग इनसे बहुत जल्दी नाराज होते हैं और लोग इनसे दूर भागते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो यह कमी है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही इनकी जो दूसरी जो कमी होती है दोस्तों, वह यह होती है कि ये लोगों की छोटी छोटी बातों का भी बुरा मानते हैं और बहुत जल्दी नाराज होते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ये इनके करियर में भी काफी पीछे आते हैं। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस यही है कि आपको इन छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना है। साथ ही दोस्तों इनकी जो तीसरी कमी होती है वह यह होती है कि इनका जो स्वभाव होता है वो काफी सस्पेंस नेचर का होता है। लोगों को एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आता कि इनका स्वभाव किस तरह का होता है। एक्चुअली यह जो कमी है दोस्तों, ये सभी 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों के अंदर नहीं आती। यह कमी सिर्फ 5 to 10% लोगों के अंदर ही देखी जाती है। और दोस्तों अगर बात करें 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों की करियर की, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 17 नंबर होने की वजह से इनके ऊपर जो प्रभाव होता है वो शनि ग्रह का होता है। सो शनि ग्रह की वजह से ये लोगों को बहुत अच्छे से सलाह देते हैं। लोगों के जो प्रॉब्लम है, लोगों की लाइफ में जो भी समस्याएं आती है, वो सॉल्व करने में ये काफी मदद करते हैं। सो इसीलिए मैं इनको सबसे पहले एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर 17 तारीख को जन्मे हुए लोग अगर वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, सो उस फील्ड में ये काफी कमाल करते हैं। सो इसीलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 17 तारीख को हुआ है, सो शनि ग्रह की कृपा होने की वजह से आप बहुत अच्छे वकील साबित हो सकते हो। साथ ही यहाँ पर मैं आपको दूसरी एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपका जजमेंट बहुत अच्छा होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन से सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं सेकंड में आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे जजेस भी साबित हुए। सो अगर आप जज भी बनते हो, सो उस जज की पोजीशन को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैं तीसरी आपको जो एडवाइस करना चाहता हूँ वह यह है कि पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स में भी काफी लाभ होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए शनि ग्रह का मजबूत होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा शनि ग्रह मजबूत नहीं है, सब पॉलिटिक्स में कोई सफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाते हो, सो वहां पे भी आप कमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय मोदी जी, उनका जन्मदिन भी 17 तारीख को है। सो आप समझ सकते हो पॉलिटिक्स में कितने सफल हुए हैं। साथ ही दोस्तों ये एडमिन जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
एडमिन की जो भी कामें होते हैं, ऑफिस की जो भी कामें होते हैं, ये बहुत अच्छे से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। सो ये एडमिन में भी जा सकते हैं। उसके साथ ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। सो इसीलिए दोस्तों अगर ये कंसल्टेंसी का बिजनेस भी करते हैं तो वहां पे भी ये कमाल करते हैं। दोस्तों 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों को जो मेरी सबसे पहले एडवाइस है वह यह है, उनको भी पता है कि इनके लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनि भगवान ने आपको बनाए ऐसे अंदर से बहुत मजबूत बनाए ताकि जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आए, जो भी परिस्थिति आपके खिलाफ हो, आप उन सब से फाइट कर सके। इसीलिए दोस्तों मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में जो भी परिस्थिति है, जो भी स्ट्रगल है, आपको उससे दूर भागना नहीं है, बल्कि आपको उसे फेस करना है। आप जितना उस स्ट्रगल को, उस परिस्थिति को आप फेस करोगे, आप उतने ही ज्यादा जिंदगी में सफल हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मेरे सबसे पहले आपको एडवाइस यही है कि आपको परिस्थिति से भागना नहीं है, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना है। और दूसरी जो एडवाइस मैं आपको करना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी इंसान के साथ गलत करते हो, सो शनि भगवान है, न्याय की देवता है, सो आपके साथ भी वही न्याय तुरंत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मेरे दिल से एडवाइस यही है कि जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं करना है। आप किसी इंसान के साथ जितना अच्छा बर्ताव करोगे, इंसान की जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे, शनि भगवान आपको उतनी तरक्की देगा। और जो तीसरी चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये है कि आप अपने काम में, अपने बिजनेस में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो, उसकी वजह से दोस्तों ना ही आप अपने फैमिली को टाइम दे पाते हो और ना ही आप अपनी मैरिड लाइफ को टाइम दे पाते हो। और इसकी वजह से दोस्तों आपकी फैमिली हो या फिर मैरिड लाइफ हो, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इसीलिए दोस्तों मेरे दिल से एडवाइस यही है कि आपको हमेशा अपनी फैमिली का और अपने बिजनेस का, दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें आपके लकी चीजों की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए जो लकी कलर है वो लकी कलर लाइट ब्लू कलर है। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप विकलांग लोगों की हेल्प करते हो, उनको कुछ उपहार देते हो, तो आपकी जिंदगी में काफी खुशहाली आती है। और साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप उनको कुछ उपहार देते हो, उनकी कुछ भलाई करते हो, तो शनिदेव की आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा होती है। इसीलिए दोस्तों आपको ये जो छोटे छोटे उपाय है, ये छोटे छोटे उपाय भी आपको करने चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों हमारी ये छोटी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जल्दी से दोस्तों लाइक का बटन दबा देना। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।